come at you और आप पिक करें उसको। लेकिन अगर इल्म उसके स्ट्रेटेजिकल डोमेन से नहीं लेके जा रहा, फिर क्या करेंगे आप? तो फिर होगा ये कि 10 जगहों पे जंगें खुल जाएंगी। अगर भूख है कुछ बनने की और सेल्फ चाहता है कि मैं कॉन्कर करूं, तो यहां पर इल्म इसको गाइडलाइन नहीं देगा कि ये यहां तक स्ट्रेटेजिकली ही होगा। सिंपल महज छलांगे लगा के वो लेवल नहीं अचीव हो सकता। सही है। और अगर ईमान की डोमेन से भी जाना, अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, तो ईमान के तकाजे भी ईमान बढ़ाने के अंदर सुबह शाम की इबादतें हैं, अल्लाह से ताल्लुक है, औजारी है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, तस्किया नफ्स है, अल्लाह से ताल्लुक है, ताकि ईमान उस लेवल ऑफ यकीन पर आ चुके। छोटी छोटी जगहों के ऊपर ईमान की सर्टेनिटी बनेगी ताकि वो एक बड़े ईवल को चैलेंज कर सके। ठीक है। छोटे ईवल से लड़के बड़ा ईवल चैलेंज होगा ना। डायरेक्ट आप उसको कैसे वहां तक पहुंचाएंगे? मुझे आज से 8 साल पहले एक जंग में फतह अगर मिली हुई है तो उसने मेरी सर्टेनिटी को मजीद उसने किया होगा ना। मैं जिन जिन एरियाज के अंदर अल्लाह की मर्सी देख के आऊं, उसकी बेसिस के ऊपर ही आज मेरा यकीन है ना। सही है। तो मैं इतना चढ़ के आता हूं। Every win gives you the certainty. Every win, every situation adds up to that certainty. Yes. इसलिए उसका तस्करा करना बार बार आपको मजबूत करता है। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। फहद्दिस, और अल्लाह की नेमतों को अब जब इंसान ने, अब सवाल उठता है, पीपल वुड बी मोस्टली कंसिडर्ड, लोग ये शेख साहब ये बातें तो बहुत हो गई हैं, मतलब निकलेंगे कैसे? डरवा तो दिया आपने। तो सबसे पहले जो दरवाजे पे दस्तक होती है ना, जो इस पूरे हाउस को तंग करती है, वो है इलाके में। आप इसको ऐसे लेके, एक कमरा है, एक घर है, सही है। उस घर में रहता है नफ्स। ठीक है। और वहां पर उसका जो सबसे बड़ा हेल्पर और दोस्त है ना उस घर में, वो है शैतान। ठीक है। और साथ में उस नफ्स के रहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, एक आदत और एक टूटी, अच्छा आदत उसके साथ रहती है, शैतान भी उसके साथ रहता है, नफ्स खुद रहता है। उस घर का नाम है अम्मारा। ठीक है। ये सी सेक्शन है, सी सेक्टर ब्लॉक है फला हाउसिंग सोसाइटी का। ठीक है। जहां पे सिर्फ जितने भी पिटे हुए माशरे के लोग हैं ना वो रहते हैं। ठीक है। मतलब समझ लें जेल में कैद हुआ हुआ है। अच्छा, इसी घर के अंदर नीचे एक तहखाने, उसमें 2 डंजन्स हैं। एक में फितरत रहती है और दूसरे में उसकी उम्मीद रहती है। उम्मीद और फितरत जो है ना, उम्मीद बल्कि यकीन कह लें, मतलब एक जंगले में उसने यकीन को रखा हुआ है और एक जंगले में उसने फितरत को कैद किया। सही। इन सारों ने इन 2 को कैद करके नफ्स को रोज ये खाना खिलाते हैं। शक भी एक दोस्त है, वो भी रहता है उसके साथ। शक रहता है, बेयकीनी रहती है, नाउमीदी उसके साथ रहती है, शैतान उसके साथ रहता है, टूटी फूटी आदत भी रहती है उसके साथ। ये सारे नफ्स को रोज ये बावर करा रहे होते हैं कि ये एक्सीलेंट घर है, यहीं पे रहो, तुम ये मत देखो कितना टूटा फूटा है, कितना लाइट आती है, बिजली आती है, नहीं आती, पानी आता है, नहीं आता, बस लर्न टू स्टे हियर, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू, सिक्योर भी हो तुम, हम बचा रहे हैं ना तुम्हें। तो कभी भी नफ्स को, कभी भी चलते फिरते ना बाहर से फितरत नीचे से कभी आवाज दे देती है उसको। समटाइम्स रात को नफ्स सो रहा होता है या कभी भी उस घर में रहता है, फितरत समटाइम्स येल्स, यू नो, कि नफ्स तुम्हें याद है तुम कहीं और हुआ करते थे एक जमाने में। तो ये सारा उसका नसियान और उसको भुलाने पर, उसको गाफिल करने के पर 24 घंटे उस घर में पॉलिटिक्स चलती है कि नफ्स को अपना माजी याद ना आ जाए, नफ्स को अपनी असल याद ना आ जाए और नफ्स की उससे मुलाकात ना हो जो इसको फितरत को आजाद करने की चाबियां दे देगा। और वो है सबसे बड़ा दुश्मन इन सबका, वो है शऊर। शऊर जो है ना, वो इलाके में कभी भी आता है ना तो दे मेक श्योर कि नफ्स उस वक्त सो रहा हो, घर साउंड प्रूफ हो, शऊर की आवाज दस्तक इस तक ना पहुंचे। तो समहाउ जब अल्लाह की तरफ से लिखा होता है और हर वक्त शऊर पार्टियां जब गुजर रही होती हैं उस इलाके के पास से, वन फाइन डे शऊर इस नफ्स के दे ऑल फॉरगेट टू लॉक डाउन द डोर, और शऊर घुस जाता है अंदर और नफ्स से बातचीत शुरू होती है उसकी। शऊर नफ्स को यह याद दिलाता है कि एक बहुत अच्छा इलाका है जो इससे अच्छा जोन है, जोन ए है वो। वहां पे जिस घर में तुम्हें नफ्स जाना है वो हमारा नाम नहीं है, उसका नाम लव्वामा और उसका नाम मुतमईन है। वो नफ्स है जो तुम्हें शख्स से यकीन, तुम्हारी यकीन से दोस्ती, वही यकीन और यकीन तुम्हारे साथ वहां यकीन रहेगा अच्छे घर में, फितरत तुम्हारी ठीक होगी, वहां पर जन्नत तुम्हें वहां मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये, वो अल्लाह के करीब तरीन घर है। तो तुम ये जहां पर इन्होंने तुम्हें गुलाम रखा ना, तुमने इतने बिल्स पे करने, इतने टैक्सेस पे करने, वहां तुम्हें कोई बिल्स टैक्सेस पे नहीं करने दुनिया परस्ती के। तुम्हें इस जोन में रहने के लिए दुनिया परस्ती का टैक्स देना पड़ता है, अकल परस्ती का टैक्स देना पड़ता है, तुम्हें नफ्स परस्ती का टैक्स करना पड़ता है, तुम्हें अपने ऊपर कार्ब्स चढ़ा के, तुमने गोश्त और इतना फैट चढ़ाई हुई है, तुम्हें शक को एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है, तुमने उम्मीद जो तुम्हारी नेचुरल बूस्टर है, तुमने उसको कैद किया हुआ है, तुमने यकीन को कैद किया हुआ है, तुमने फितरत को कैद किया हुआ है। यू नीड टू हबीबी कम आउट ऑफ इट। शऊर जैसे ही आके थोड़ा सा कुछ घंटा गुजारता है ना उसके साथ, तो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड नफ्स के साथ जो होता है ना वो शैतान होता है।
और फौरन ही नफ्स का उसको डीन्यूट्रलाइज करना। नफ्स से हमारा हो गया, आदत हो गई, ये सब मिलके कहते हैं कि नफ्स जो है टॉकिंग टू शऊर, दैट इज इल्म। नफ्स और इल्म का जो है ना बिल्कुल ताल्लुक कटना चाहिए। तो ये लोग ना घर के अंदर एक और कमरा था जिधर उन्होंने एक फॉरेन गेस्ट रखा हुआ था कि कभी नफ्स उजागर होने लगा ना इसको बुला लेंगे, ये जज्बात, उसका नाम है जज्बात, इमोशंस। तो फौरन शैतान और नफ्स अमारा के रेजिडेंट्स और ये सारे जाके उसको बोलते हैं कि नफ्स शऊर से बात कर रहा है, तो तू जाके उसको समझा या कुछ ऐसा एक्ट क्रिएट करके नफ्स उसको बाहर निकाल दे शऊर को। फियर। तो वो जज्बात जो होते हैं ना वो आके एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करते हैं कि नफ्स इमोशनली, मतलब जज्बात को, नफ्स को मैनिपुलेट करना अपने रंग ढंग से, अपने कलर से, अपने लिबास से बहुत अच्छा आता है। ठीक है। दे मेक श्योर कि उस महफिल में ना बम फट जाए और शऊर भाग जाए यहाँ से, या शऊर खुद भाग जाए या नफ्स शऊर को बाहर निकाल दे। यानी बात समझ आ रही होती है, जज्बात बोलेंगे चूंकि चुनाचे लेकिन ये वो, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। जज्बात महफिल में रंग में भंग डाल देंगे। जज्बात से मुराद ये है कि खौफ, मोहब्बत सही है, यानी मोहब्बत, माजी की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की, कोई भी ले आए, नाउमीदी या उम्मीदी, एक्स्ट्रा फजूल होप ऑफ एनीथिंग इविल, गुस्सा, ठीक है, कुछ नहीं भी हुआ, जज्बात आके वैसे ही ट्रिगर कर देंगे नफ्स को कि नफ्स तूने देखा शौहर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। और नफ्स, या फिर इसकी परफेक्ट एग्जांपल वो है कि जब do you feel this story? फिरौन के सामने जब मूसा और हारून अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने दावत दी, तो फौरन से जो नीचे बैठे थे ना, वो कन्विंस हो रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा फिरौन को, ये तो तुम, ये जो है ना, ये तुम्हें असल में जज्बात कैसे प्रोवोक किए फिरौन के, ये तुम्हें निकालना चाहते हैं, इस अर्थ से बाहर निकालना चाहते हैं, ये तुम्हें बेघर करना चाहते हैं, ये तुम्हारी थ्रोन पे बैठना चाहते हैं, और ये तो चाहते हैं कि ये खुद बन जाए तुम्हारी जगह पे आके। तो फौरन से जज्बात एक्ट, फिर फिरौन ने जवाब दिया, हाँ कि तुम यहाँ हमारे यहाँ पले थे, हाँ, फिर हमारे आगे खड़े हो रहे, तुम कौन, यू गेट द पॉइंट। तो ये जज्बातों को पीछे से शैतान भी सुआ दे रहा होगा, नफ्स से हमारा के अपने पर्टिकुलर भी बात कर रहे होंगे, आदत भी कह रही होगी। मैं अपनी, जब मैं अपने पास्ट के अंदर जब मैं देखता था, पता है यार क्या, जब शऊर, जब भी किसी लेक्चर में जा रहा हूँ, किसी दर्स में जा रहा हूँ, समझ आ रहा है, तो जैसी मैं चीज सुन रहा हूँ, मुझे, मैं कन्विंस हो रहा हूँ एक चीज से, लेकिन साथ में खौफ आ रहा है कि अगर मैंने ये ऑप्ट कर लूं, हाँ, तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। और अगर मैं ये, अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है, वो हराम काम कर रहा है, अब उसको चीज समझ आ रही है, ये चीज हराम है करना, तो फौरन से नफ्स क्या करेगा, जज्बात लेगा। नफ्स नहीं करेगा, नफ्स को कोई आके करेगा, नफ्स उसको देखना शुरू कर देगा। सोच ले, अगर तू ये ऑप्ट करता है ना, तो इतनी सेल है इसकी, इस प्रोडक्ट की, हाँ, ये देख लिया, हाँ, ये तो खौफ आ गया, या कहीं पे किसी की शक्ल दिखा देगा, देख कितनी मोहब्बत है तुझे इनसे, अगर ये डिसीजन आज लेगा, छोड़ना पड़ेगा सब। हाँ, तो ये वो कर रहे होते ना। यस, तो जज्बात ये करते हैं आगे। लेकिन ये हर वक्त देखें, नफ्स अम्मारा खुद एक वजूद है, मतलब वो खुद एक एग्जिस्टेंस है, वो घर खुद बोल रहा होता है उसको, घर शैतान से भी दोस्ती करके बैठा हुआ है, जज्बात भी रखिए, सारे कंट्रोल में है कि नफ्स जो है वो शऊर से ज्यादा बात ना करे। लेकिन यहाँ पे सस्पेंस बड़ा क्रिएट हो रहा है, किसी ने कहा था ना ज्यादा उठना बैठना नहीं उनके, मुझे किसी ने कहा था इतना नहीं बैठा करो, मैंने कहा क्यों, कह रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जब आप बैठते हो ना आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, फिर नहीं, वो मैनिपुलेट हो जाएंगे आप अगर रहेंगे, रेजिस्ट नहीं कर, ये तो है आपकी पर्सनैलिटी, दैट्स नॉट लाइक दैट। अब ये एक अच्छी चीज भी है, अच्छे के लिए अच्छी, बुरी के लिए बुरी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो शऊर जिस फॉर्मेट में आ रहा है ना, उसको बहुत पावरफुल होना पड़ेगा। There's a big problem हबीबी। शऊर देने वाला इंस्टीट्यूशन जो है ना, चाहे वो वन मैन है या कोई एक पूरी आर्मी है या पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बहुत वर्क करना है कि द मोमेंट ही स्टेप्स इन द हाउस ऑफ नफ्स अम्मारा, जैसे ही वो अंदर दाखिल होगा, नफ्स अम्मारा से इंगेज होगा, किसी भी पब्लिक, किसी भी जगह 50 एंगल्स ऑन हो जाएंगे उसके कि मैं इसकी बात ना सुनी जाए। तो वो कहते हैं ना, कभी नबी की दावत के ऊपर हमला था और कभी नबी की जात पर हमला किया गया। तो ये गुस्ताखे रसूल की जो नामूस रसालत पे हमला इज एक्चुअली अटैक ऑन द सोर्स ऑफ शऊर, जो रसूल के साथ जुड़ा हुआ शऊर है, जो रसूल सल्लल्लाहु के साथ जुड़ी हुई हिदायत है, जो रसूल सल्लल्लाहु के साथ जुड़ी हुई जो रीजनिंग है, उसको अटैक करने के लिए उनकी पर्सनालिटी पे अटैक किया जा रहा है कि वो शऊर जो है ना